नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप जहाँ पर भी हैं, अल्लाह करीम आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे। अल्लाह करीम आपके कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम आपके माल की हिफाजत फरमाए, आपकी जानों की हिफाजत फरमाए, आपकी इज्जतों की भी हिफाजत फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूँ कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मेरे भाइयों को खुशखबरी सुनाई है कि जिनके लख्ते जिगर, जिनके जिगर के गोशे और जिनके प्यारे प्यारे बेटे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो प्यारे भाइयों, जामिया तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस आती है और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे के बेटे को फौत करके उसकी रूह को कब्ज करके अल्लाह के फरिश्ते जाते हैं तो अल्लाह करीम अपने उन फरिश्तों से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मेरे बंदे के बेटे को फौत करके आए हो। तो अल्लाह करीम पूछते हैं, तुम मेरे बंदे के बेटे को फौत करके आए हो? फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं, जी हाँ रब करीम, हम तेरे बंदे के बेटे को फौत करके आए हैं। फिर अल्लाह करीम पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मेरे बंदे के लख्ते जिगर को, जिगर के गोशे को तुम फौत करके आए हो, उसकी रूह को कब्ज करके लेके आए हो। तो बताओ, जब तुमने मेरे बंदे के बेटे को फौत किया, उसकी रूह को कब्ज किया, तो उस वक़्त जो उसका बाप था, यानी जिसका वो बेटा था, तो उस बाप की ज़बान पर कौन से अल्फाज थे? वो क्या कह रहा था? आगे से फरिश्ते जवाब देते हैं, ये उन भाइयों के लिए है कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर की वफात पर, अपने जिगर के टुकड़े जो हैं जब वो फौत हुए, उनकी वफात पर सब्र किया, हौसला किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और ज़बान से वो अल्फाज अदा किए कि जिससे उनका जो रब है वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि वो अल्फाज अदा किए कि जिससे उनका रब उनसे राजी हो गया। ज़बान से कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह पाक के फरिश्ते फरमाते हैं, या अल्लाह, जब हमने तेरे बंदे के बेटे को फौत किया, उसकी रूह को कब्ज किया, तो उस वक़्त उसके ज़बान पर, यानी उसके बाप के ज़बान पर ये अल्फाज थे कि या अल्लाह, शुक्र है तेरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ज़बान से कह रहा था, या अल्लाह, ये तेरी ही अमानत थी, तूने ही वापस ले ली। आंखों से तो आंसू आ रहे थे, आंखों से आंसू ऐसे आ रहे थे कि जिस तरह सावन में बदलियों में से ये जो पानी के कतरे हैं, बारिश के कतरे हैं, ये टपकते हैं, इसी तरह उस बंदे के आंखों से पानी आ रहा था, आंसू आ रहे थे, लेकिन ज़बान से क्या बात कह रहा था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हामिदा का, या अल्लाह, वो तेरी हम्द बयान कर रहा था, तेरी तारीफ करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह करीम फिर अपने उन फरिश्तों से फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, जिस बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया, इतना गम आने के बावजूद मेरी तारीफ करता रहा, आंखों से तो रोता रहा, लेकिन जबान से वो अल्फाज अदा करता रहा कि जिससे मैं उस पर राजी हो गया, मेरे फरिश्तों, इस मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक ऐसा महल तैयार करो। और जब वो महल तैयार किया जाता है तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जिस तरह हमारे जब कोठी कोई बनती है, कोई घर बनाता है, कोई बंगला बनाता है, तो बाहर तख्ती लगा देता है कि ये फलां का घर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ये महल तैयार करने के बाद इसके दरवाजे पर एक तख्ती लगा दो
اور اس تختی کے اوپر یہ بات لکھ دو وَسَمُّوهُ بیت الحمد، یعنی یہ اس کا گھر ہے کہ جس نے اتنے غم کے باوجود بھی میری تعریف کی، یہ اس آدمی کا، اس میرے بندے کا یہ گھر ہے۔